सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। बीपीएससी टियर 4 की प्रिपरेशन जिस पर हमारी लगातार चर्चा चलेगी। अब क्योंकि कुछ कारण से हम लोग अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग देखिए क्या है कि हम आपको बताएं कि हम पूरी तरीके से इस प्रोफेशन में अपने अकॉर्डिंग ही चल पाते हैं, क्योंकि हम भी एक ऐसे माध्यम से जुड़े हैं जहां थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम रहती है। अब हम लोग आज आपसे बात करते हैं कि आखिरकार हम लोगों की बीपीएससी 4 की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। बीपीएससी टियर 4 की प्रिपरेशन पर हम लोगों का क्या डिस्कशन करना चाहिए, इस पर हमारी आज ये पूरी वीडियो रहेगी। इस वीडियो में इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा कि आपको हम किस तरीके से क्वेश्चंस करवाएं, यानी यूट्यूब चैनल पर ही अपने क्वेश्चंस को दें। सबसे पहली बात तो ये पूरी प्रिपरेशन हमारी यूट्यूब पर चले, यानी जो साथी हमारे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो सब यूट्यूब के चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन कर पाए। क्या इस पर आपका विचार है, हम आपसे बात करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रिपरेशन यूट्यूब के माध्यम से भी हो, तो फिर उसके लिए भी बहुत सारी आपसे बातें की जाएंगी। आज बीपीएससी टियर 4 की प्रिपरेशन में एक तो सबसे पहली ये है कि हमें अपने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को तैयार करते रहना चाहिए। यानी अगर हम चाहते हैं कि बीपीएससी टियर 4 का एग्जामिनेशन हमारा निकल जाए, तो सबसे पहला काम है कि हमारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। हर चैप्टर के एक अच्छे स्लॉट के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, स्लॉट का डिवीजन जो हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। नंबर 1, हमको सबसे पहली प्रेफरेंस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज पर देनी है, और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के साथ साथ में हम लोगों को ब्रांच वाइज एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। यानी कि इनऑर्गेनिक के एमसीक्यूज अलग करें, ऑर्गेनिक के एमसीक्यूज अलग करें और फिजिकल के एमसीक्यूज अलग करें। यानी कि सेकंड पॉइंट हमें इसे देना पड़ेगा। सबसे पहले तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज पर फोकस करें, उसके बाद ब्रांच वाइज पर करें, और देन उसके बाद हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, थोड़ा कम करना है। एंड देन रिएक्शन वाइज एमसीक्यूज। तो यानी कि एमसीक्यूज हम 4 पार्ट में ब्रांच कर डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1 2, उसके बाद हम थर्ड पर इसे देंगे और लास्ट में फोर्थ पॉइंट इसे देंगे। यानी अगर हम परसेंटेज वाइज डिवाइड कर लेते हैं तो ये मान के चलते हैं कि जो 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चन में से जो अगर डिवीजन करें तो हर चैप्टर से लगभग और लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन का वेरिएशन चलता है। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। इस तरीके से अगर हम टोटल वेरिएशन लगा करके चलते हैं तो हर चैप्टर से एमसीक्यूज आना ही आना है, क्योंकि वो सिलेबस से जुड़ी हुई चीज है। सिलेबस में जुड़ी हुई एमसीक्यूज हमें बहुत फोकस करने पड़ेंगे। और उसके बाद हर ब्रांच को देखें तो 3 हिस्सों में ब्रांच डिवाइडेड है, और 3 हिस्सों में ब्रांच का मतलब हुआ कि अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास जो है वो 25 या 26 क्वेश्चन जो होते हैं ब्रांच वाइज चले आते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर 27 क्वेश्चन का अगर हम एवरेज ले लेते हैं तो 27 प्लस 27 प्लस 27, तो 7 या 21 हो गए। 21 हो गया, दो आपका 2 2 4 2 6 1 8, 81 बने, यानी किसी एक में 26 हो जाते होंगे। तो हमारे 80 क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे कर लेते हैं हम, यहाँ पर 26 का स्लॉट ले लेते हैं, तो लगभग मतलब एक कॉमन डिवीजन जो है वो ये आप मान सकते हो कि यही नंबर रहता है। लेकिन कभी कभी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन ज्यादा रहता है, इनऑर्गेनिक का ज्यादा हुआ, ऑर्गेनिक का कम हुआ, ये वेरिएशन भी देखा गया। तो ओवरऑल ब्रांच वाइज हमें तैयारी करनी पड़ेगी और ज्यादातर हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये एक लमसम का आइडिया चल रहा है। इसी के साथ में अगर हम देखें रिएक्शन वाइज अगर क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करते हैं तो रिएक्शन वाइज क्वेश्चन की भी हमें बहुत इंपॉर्टेंस पता रहनी चाहिए। रिएक्शन वाइज अगर हम चैप्टर का डिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि एमसीक्यूज पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। यानी कि हम लोगों का जो फोकस जाना चाहिए वो एमसीक्यूज पर जाना चाहिए। और एमसीक्यूज किसके हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज पर हमें बहुत ज्यादा फोकस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज हैं उन पर, रिएक्शन बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं उन पर पूरा फोकस और पूरी नजर रहनी चाहिए। तो यानी कि अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके तैयारी कर लेते हैं, चारों पार्ट को डिवाइड करने के बाद अब हम क्या करें, इसमें जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, जो हमारे टिपिकल एमसीक्यूज हैं, उन पर हमारा डिस्कशन होना चाहिए। यानी टिपिकल एमसीक्यूज पर हमारा डिस्कशन चले। तो मैं अगर आपसे बात करना चाहता हूं तो यहाँ पर
एमसीक्यूज और टिपिकल एमसीक्यूज पर हमारा जो है वो डिस्कशन होना चाहिए। इस पर हम ज़्यादा फोकस करें जिस पर हम आपको स्टार बना करके दे रहे हैं, यानी कि ये स्टार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टार हमारे नंबरों को इंक्रीज करेगा, तो ये डिस्कशन हमारा प्रॉपर रहना चाहिए। उसके बाद हर चैप्टर का हमारा जो है वो क्विक अप्रोच बननी चाहिए, हर चैप्टर की क्विक अप्रोच पढ़नी चाहिए, यानी क्विक अप्रोच ईच चैप्टर से जुड़ी होनी चाहिए, हर चैप्टर की क्विक अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपकी हर चैप्टर की क्विक अप्रोच है तो ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल बहुत अपने बेस्ट नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। और लास्ट में हमारे पास यानी कि सबसे पहले नंबर 1 इसे दिया, नंबर 2 इसे दिया, नंबर 3, नंबर 4, और अगर नंबर इसे देना चाहते तो 5 नंबर इसे दे सकते हो, 6 नंबर इसे दे सकते हो, और 7 नंबर पर चले आइए तो 7 नंबर पर हमारी सबसे ज्यादा कंबाइन प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसको हम लोग कंबाइन प्रैक्टिस बोलते हैं। कंबाइन का मतलब है चैप्टर्स का ग्रुप बना करके हमें डिस्कशन करना चाहिए, और ये कंबाइन जो प्रैक्टिस होगी ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, और नंबर 7 पर हम इसे देंगे। और लास्ट में नंबर 8 जो होगा वो मॉडल पेपर की प्रिपरेशन होनी चाहिए, कम से कम 10 मॉडल पेपर्स हमें लगाने चाहिए, 10 मॉडल पेपर्स हमें लगाने चाहिए साथियों। तो मैं अब आपसे एक बात ये जरूर करना चाहता हूं कि अगर हम ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, अगर हम ये सब चीजें ग्राफिकली समझना चाहते हैं कि आखिरकार इन चीजों पर हमें कहां तक अप्रोच करनी चाहिए, तो इस ग्राफ को हम अच्छे से समझ सकते हैं और आपको बात समझाएंगे कि पूरी तरीके से कि आखिरकार इस ग्राफ में क्या चीजें हमें समझ में आएंगी और किस दिशा में हमें चलना चाहिए, किस दिशा में काम करना चाहिए। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि बीपीएससी टियर एग्जामिनेशन जो है वो सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर मैं बीपीएससी एग्जाम का जो टाइम है, यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेशन का बात कर लेता हूँ और एग्जाम की कंडीशन पर लेवल की बात कर लेता हूं। एग्जामिनेशन लेवल और टाइम, दो चीजें मैं अगर कंसीडर करता हूं यहां पर टाइम, तो अब हमारे पास टाइम तो उतना है नहीं, लेकिन हाँ एग्जामिनेशन की लेवल की जानकारी आपको जरूर देता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास इस लेवल पर जाकर के एग्जाम क्वालिफाई होना होगा, तो सबसे पहले अगर हम स्टेप उठाते हैं तो शुरुआत हमारी ये होगी कि हम कुछ समय के लिए नंबर 1 ये समझे थे कि हम शुरुआत में इतनी हमारे पास में नॉलेज जरूर होगी, ये स्लॉट जो है हमारा वो मान लेते हैं कि जो लेवल रेंज जानी चाहिए वो रेंज नंबर स्टेप 1 पर जानी चाहिए, ये रेंज हमारी स्टेप नंबर 2 पर जानी चाहिए, स्टेप नंबर 1 इसे मान लेते हैं, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 हमें यहाँ पर लानी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये लेवल तो हमारा लगभग कॉमन लेवल है। यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस लेवल तक पहुंचने के लिए हम लोगों को अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस यानी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो ये मान लेते हैं कि थोड़ा ग्राफ हमारा यूं करके जाएगा, तो ये चैप्टर वाइज हमारी कंडीशन चलती है। यहां से हम चैप्टर्स अपने प्रिपरेशन कर लेते हैं, चैप्टर एमसीक्यूज लगा लेते हैं। अगर चैप्टर एमसीक्यूज हमारे पूरे हो जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि हम 2 लेवल और 3 लेवल को पार कर जाएंगे, यानी कि इसके बाद हम चैप्टर एमसीक्यूज अगर कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जाता है कि हम उसको ब्रांच वाइज करें। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ब्रांच वाइज, यानी कि अगर हम ब्रांच पर यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को देखें तो यहाँ तक आकर के हम लोग अपने आप को मजबूत कर पाते हैं। और जैसे ही हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग ब्रांचेस और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पार कर जाएंगे। और जैसे ही हम लोग मॉडल पेपर, न्यूमेरिकल तो लगना ही लगना है, उसके बाद मॉडल पेपर करेंगे तो मान के चलो कि हम इस ग्राफ पर आने की संभावना हमारी पूरी बन जाएगी। और इस ग्राफ तक पहुंचने के लिए हम लोगों को ये मेहनत नंबर 1 चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जरूर करें, ब्रांच वाइज एमसीक्यूज जरूर करें, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर फाइट करें, और देन मॉडल पेपर जैसे ही करेंगे और मॉडल पेपर से हमें अपने एम का आइडिया लग जाएगा, यानी मॉडल पेपर से हमें अपने एम का आइडिया लग जाएगा कि हम इस लेवल पर मॉडल पेपर करके पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ पहुंच जाते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम 100% अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि यानी ये पर्टिकुलर टाइम हमें, अगर अपने इस टाइम को देखें उसके बाद हम ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएंगे। और अगर हम पर्टिकुलर टाइम देखें तो यहाँ से यहाँ तक लगने वाला जो समय होना चाहिए वो लगभग और लगभग हमारे पास अभी 4 मंथ के आसपास होंगे, 4 मंथ से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होगा, ये हमारा समय होगा। तो इस प्रिपरेशन में आपका हमें आइडिया चाहिए, आपका हमें व्यूज चाहिए, आखिरकार आप इस प्रिपरेशन में चाहते क्या है। यानी अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर प्रिपरेशन की जाए, अगर आप चाहते हैं कि सर हमारी जो प्रिपरेशन है वो इसी
तरीके से करा दिया, या इसके बाद भी आपके पास कोई विचार आता है कि सर हमारी प्रिपरेशन जो आप बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग करा दीजिए, तो हम फिर आपको ऑफर करेंगे कि यूट्यूब चैनल पर भी हमारी प्रिपरेशन चलती रहे और यूट्यूब चैनल पर हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देते रहें, चैप्टर वाइज देते रहें, मॉडल पेपर्स देते रहें और ब्रांच वाइज देते रहें, देन न्यूमेरिकल के अलग क्लास ले लें, रिएक्शंस पे अलग अलग क्वेश्चंस करा दें। अगर ये चीज आप चाहते तो इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं और इस वीडियो में आप अपनी सजेशन भी हमें दे सकते हैं। आपके सजेशन हमारे लिए लगातार मोस्ट वेलकम रहेंगे और उन सजेशन के अकॉर्डिंग हम आप पर काम जरूर करेंगे। बीपीएससी टियर की प्रिपरेशन में हमें भी इंटरेस्ट है, आपको भी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी टियर 4 की प्रिपरेशन आपके साथ हो तो फिर आप अपने डिस्कशन, अपने व्यूज और ये जो मैंने अप्रोच आपके सामने रखी है, इस अप्रोच पर आपका क्या विचार है, इस पर अगर आप जरा भी इंटरेस्ट दिखाते हैं तो फिर हम YouTube चैनल पर भी अपना ये क्लास कंटिन्यू आपके साथ में कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपका इंटरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो हमें भी इंटरेस्ट आता है और वही इंटरेस्ट हमारे लिए तैयारी का माध्यम बन जाता है। तो प्यारे साथियों, अगर आप बिहार बीपीएससी टियर 4 की प्रिपरेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन आपका अपना उद्देश्य है। और जो लोग बिहार स्टेट के क्वालिफाई हो चुके हैं, मान के चलते हैं कि जिनके 70-60% ऊपर नंबर चल रहे हैं तो 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर वो उम्मीद करते हैं कि वो क्वालिफाई हैं तो फिर आप बीपीएससी टियर 4 की प्रिपरेशन अपने साथ शुरू कर दीजिए और हमें जरूर मोटिवेट करिए इस वीडियो के माध्यम से कि सर नहीं, प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो हमें भी एक्टिवेशन मिलेगा और ये एक्टिवेशन आपको सिलेक्शन जरूर दिखाएगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि हमारी प्रिपरेशन का माध्यम क्या होना चाहिए। इसमें अगर DSSB के स्टूडेंट इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उनके लिए भी स्वागत है, क्योंकि कुछ नहीं करना, अप्रोच हमें यही रखनी तैयारी का, केवल क्वेश्चंस का लेवल भी लगभग सेम रहता है, बस थोड़ा सा वेरिएशन आता है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और अगर आप जरा भी हमें सपोर्ट करते हैं तो फिर आप इस वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करेंगे और हम आपके कमेंट का सजेशन मोस्ट वेलकम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, हो सकता है क्वेश्चन में आपका सुझाव हो सकता है आपको क्वेश्चन बहुत सारे आपके तरफ से हमारे पास आ जाए या हमारे क्वेश्चन आपको बहुत बेनिफिशियल बने। ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगी। तो जितने मेरे प्यारे साथी हैं वो इस पर कमेंट जरूर करिए, तो हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा है। छोटी कामयाबी पाने के लिए हमें बड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो छोटा सा प्रयास है कामयाबी बड़ी पाने के लिए। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।